जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि ये मेरे खुद के हाथ के बने हुए नोट्स हैं जिससे मैंने पढ़ा था और काफ़ी आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो अपना एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था वो अपने नोट्सों से मैं खुद ही पढ़ी थी। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, विज्ञान में ये टॉपिक है आपका अम्ल। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगी उस ही क्लास को मैं आपको लाइव क्लास 8:30 बजे पूछूंगी। ठीक है, एक तरफ मैंने पदार्थ लिखा है, एक तरफ मैंने अम्ल लिखा है। इसका मतलब है कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली खट्टी होती है ना, तो इमली में कौन सा पाया जाता है आपका अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर भी कहते हैं ना, अंगूर तो खट्टे हैं, तो उसी कदर अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक, और संतरा में भी साइट्रिक अम्ल। सेब में आपका मैलिक अम्ल, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल, फिटकरी में आपका नाइट्रिक अम्ल। फिटकरी में कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब आपने बहुत एग्जाम में या प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर आपने देखा होगा, वो आपसे पूछता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बता देते हैं अगर आपको पता होता है तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ नोट पॉइंट जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो पूछेगा कि मतदान के समय जब हम वोटिंग करते हैं तब वो हमारे हाथों में जो स्याही लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। इसे कहते हैं AgNO3। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। नेचुरल वर्षा तो वो होती है जो खुद ही होती है, और जो आर्टिफिशियल वर्षा होती है जिसे मानव द्वारा कराया जाता है ना, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, AgI का। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग लकड़ियों के पेंट करने में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक तथा प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है, समझ गए। हीटर की कुंडली किस मिश्र धातु की बनी होती है, तो आप बता दोगे नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। क्यूलाइट में पायरेटिव वाष्प भरी होती है। ठीक है, क्यूलाइट में जो क्यूबलाइट होती है ना उसमें पायरेटिव वाष्प भरी होती है। चूहे मारने वाली दवाई को क्या कहते हैं, जंग सल्फाइड। ठीक है, जो ये दाव लिख दिया है इसमें दवाई है ना, चूहे मारने वाली जो दवाई होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जंग सल्फाइड का। सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम तथा सबसे भारी धातु का नाम है ऑस्मियम, है ना। सबसे कठोर धातु है आपकी प्लेटिनियम। प्याज तथा लहसुन में दुर्गंध किसके कारण आती है, पोटेशियम के कारण। ठीक है, समझ गए। प्याज और लहसुन में जो दुर्गंध आती है वो पोटेशियम के कारण आती है। अब ये क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान दिखने वाला लाल रंग किस धातु का होता है, तो ये होता है एट्राशियम धातु का। किसका होता है, एट्राशियम धातु का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है
तथा काला सोना कोयला को कहा जाता है। ठीक है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेलियम की उपस्थिति के कारण होता है। जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो मैं आपको रात 8:30 बजे वाली लाइव क्लास में पूछूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।